वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल SKG जूसरी। आज के इस वीडियो के अंतर्गत सीटेट 2023 जो पेपर हुआ था उस पेपर में सेकंड लेवल की जो साइकोलॉजी है सेकंड लेवल में, तो हम उसकी साइकोलॉजी की बात करेंगे। फर्स्ट लेवल की नहीं, हम सेकंड लेवल की बात कर रहे हैं। जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको मैं सारे आंसर, तो देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण किस प्रकार का होगा, तो ध्यान रखना इसकी अंतर्गत, ध्यान रखना सहकारी अधिगम होगा। ध्यान रखना कौन सा अधिगम होगा, सहकारी अधिगम होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, एक जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है, तो ध्यान रखना इसके अंतर्गत उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो इसके अंतर्गत सेकंड नंबर आ जाएगा। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखना, बौद्ध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत ये विश्वास है कि, इसके अंतर्गत ऑप्शन थर्ड होगा, ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान करने किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, ये देखना, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य की बात करें, डिसलेक्सिया की बात से यानी इसे जूझ रहे को पढ़ना सिखाया जा सकता है, तो किसके माध्यम से सिखाया जा सकता है, ध्यान रखना प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से इसे समझाया जा सकता है। तो पांचवा क्वेश्चन है, भाई बहन के रिश्ते या रिश्तों में, तो इसका आंसर होगा माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के सम्मान तथा और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नता मौजूद होती है, तो इसका आंसर आप ध्यान रखना। इसके अंतर्गत आंसर क्या होगा, इसके अंतर्गत आंसर ए और बी दोनों सही है। ए की सही व्याख्या करता है। समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है, तो इसमें ध्यान रखना प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसके अंतर्गत देखो 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 12वां, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी, तो इसके अंतर्गत तीन ऑप्शन सही है। एक शिक्षक से प्रश्न पूछ सकते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछ सकते हैं, स्वयं से अधिक प्रश्न नहीं पूछ सकते, गलत है, ध्यान रखना। अगला है 13वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना 13वां प्रश्न का आंसर होगा जेंडर भूमिकाएं बाल्य अवस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी, ध्यान रखना। तो इसके अंतर्गत 13वें में ध्यान रखना 2 हो जाएगा। 14वें क्वेश्चन के अंतर्गत ध्यान रखना, बुद्धि के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है, तो इसके अंतर्गत ध्यान रखना बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया था, तो ए आंसर होगा इसके अंतर्गत। 15 में कौन सा होगा, ए आंसर हार्वर्ड गार्डनर। देखो अगला क्वेश्चन है 16वां, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन ने के द्वारा क्या, इसको ध्यान रखना 2 नंबर इसका आंसर होगा, नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। अगला 17वां क्वेश्चन है, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक, ध्यान रखना, पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों की सत्यापित करने का अवसर दे। अगला है 18वां, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है, तो सबसे प्रभावी रणनीति कौन सी होगी, तो विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना है उनको, ध्यान रखना। इसके अलावा वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें, अपना प्रगति का मूल्यांकन करें। 19वां क्वेश्चन देखो, इसके अंतर्गत 19वें में शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरण और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। आर कारण इसका क्या है, उदाहरण के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं, तो ए सही है, परंतु आर गलत, ध्यान रखना है इसके अंतर्गत। अगली बात करते हैं 20वां क्वेश्चन का आंसर देख लेना, मैं सीधा बता देता हूँ टाइम। 20वां का आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। 21वां क्वेश्चन है,
ध्यान रखना निपुणता, लक्ष्य और प्रदर्शन में क्या अंतर है, तो इसका आंसर होगा ए आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, ध्यान रखना इसका आंसर ए होगा, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। अगला है 23वां क्वेश्चन, प्याजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं, तो इसका आंसर 4 होगा, ध्यान रखना। लेव वाइगोस्की का मानना था कि विकास, इसका आंसर 4 होगा, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, 25 होगा। देखो निम्नलिखित कौन सी प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है, तो इस वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता, ये होगा इसका आंसर। 26वां, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए, तो इसके अंतर्गत ए सही है परंतु आर गलत है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 27वां, देख लो 27वां क्वेश्चन है, श्रवणबाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसके अंतर्गत ध्यान रखना, इसके अंतर सेकंड नंबर ऑप्शन सही है, श्रवणबाधिता में बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रभावशाली विद्यार्थियों और कक्षाओं में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं, तो ध्यान रखना इसके अंतर्गत ए और बी सही है। 29 में देखना, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं में समान जबकि में वे भिन्न है, तो इसमें समायोजन और किसके संशोधन की बात कर रहे हैं। अगला है संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसके अंतर आंसर होगा कौन सा, 3 नंबर। आपके इसमें कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। जय हिंद।